भारत जोड़ो यात्रा में छत्तीसगढ़ से मंत्री टीएस सिंहदेव और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी शामिल हुए। दोनों ने IBC 24 संवाददाता नवीन सिंह से खास बातचीत की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज मध्य प्रदेश में चौथा दिन है। छत्तीसगढ़ प्रदेश से भी सीनियर लीडरशिप आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन करने आई है। टीएस सिंहदेव इस वक्त हमारे साथ हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। राहुल गांधी के साथ लगभग मैं देख रहा हूं सर, शुरू से ही आप लगातार चल रहे हैं। जी, छत्तीसगढ़ ने समय लिया था क्योंकि वहां से यात्रा नहीं गुजर रही है। हर राज्य में जहां से यात्रा नहीं गुजर रही है उनको समय दिया गया था और हमने 26, 27, 28 मांगा। तो हम 26, 27, 28 में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि आके मिल रहे हैं। एक सीलिंग थी व्यवस्था के लिए 100 लोगों की प्रतिदिन, तो हमने प्रतिदिन 100 लोगों का मांगा है, तो 300 साथी आके और बाकी और बहुत उत्साह से आए हैं, अपनी व्यवस्था से लोग आए। क्या लग रहा है सर, रिस्पांस किस तरीके का मिल रहा है आपको? बहुत बहुत बड़ा संकल्प लेके राहुल जी चल रहे हैं। ये वोट मांगने का संकल्प नहीं है, देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों को, संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित करने का, सुरक्षित करने का लक्ष्य लेके राहुल जी चल रहे हैं। राहुल जी का जो संकल्प है बहुत बड़ा है। हम देश की बात कर रहे हैं, देश के भविष्य की बात कर रहे हैं। आज वर्तमान को देखते हुए कल के क्या दिन हो सकता है उसको लेके चल रहे हैं, बाकी चीजें छोटी हैं। आपके समर्थकों को बड़ी उम्मीदें हैं कि शायद आखिरी में भी एक चांस मिले बाबा को। वो इस संकल्प के सामने वो छोटी बातें हैं, जो होगा वो अपने चलेगा। ये देश को बचाने की जो बात है ये सर्वोपरि। राहुल गांधी की यात्रा का असर क्या अगले चुनावों में नजर आएगा? 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, देश के भविष्य की सुरक्षा के लिए ये एक नई बुनियाद डल रही है और निसंदेह ये बुनियाद बहुत मजबूत बन रही है। इस पे देश की नई इमारत, प्रजातांत्रिक स्वतंत्र इमारत दोबारा बरकरार रहेगी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ प्रदेश के तमाम कांग्रेस सीनियर लीडरशिप इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पहुंची हुई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का दावा है कि इस यात्रा का असर 2023 के विधानसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। हालांकि आखिर के एक साल भी उनको चांस देने के सवाल पर उन्होंने कहा ये बड़ी छोटी बात है। राहुल गांधी से उन्होंने प्रजातांत्रिक मूल्यों को लेकर चर्चा की है। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 खरगोन। चलिए, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी शामिल हुए और उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन ने। आज राहुल गांधी की यात्रा को ज्वाइन कर लिया आपने, पसीना देख के समझ आ रहा है कि कितना दौड़ना पड़ रहा है, कितना चलना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ से 334 हमारे कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, संगठन के पदाधिकारी माननीय राहुल गांधी जी के साथ कदम ताल करते हुए पदयात्रा में शामिल हुए हैं। शाम को जो छत्तीसगढ़ की धरती से माटी पानी लेकर आए हैं और पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली महू में हम लोग पौधारोपण भी करेंगे। 2023 में विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में भी, क्या लगता है कि इस यात्रा का असर पड़ेगा कांग्रेस पार्टी? जरूर असर पड़ेगा, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी 2023 में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी फिर से सरकारें बनेगी। बीजेपी के निशाने पर भारत जोड़ो यात्रा है, आपके यहाँ भी बीजेपी नेता ये कहते हैं कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ नहीं आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जब दूसरा फेज होगा, उत्तर से दक्षिण अभी चल रहा है, पूरब से पश्चिम जब निकलेंगे तो छत्तीसगढ़ धरा से गुजरेंगे और 2024 से दूसरी यात्रा फिर से शुरू होगी। किस तरीके का रिस्पांस आपको नजर आ रहा है? जबरदस्त उत्साह है, जिस ढंग से महिलाएं, बच्चे, आम जनता, बुजुर्ग, व्यापारी, डॉक्टर से लेकर सभी लोग आके मिल रहे हैं, अपनी दुखड़ा रो रहे हैं। केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार जिस ढंग से हर वर्ग को ठगने का प्रयास किया है, मगर हमारी सरकार जब जब रही है, यूपीए सरकार रही है, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार से लेकर जो सूचना का अधिकार, ऐसे कानून बनाए, उसके साथ साथ वन अधिकार अधिनियम ऐसे बनाए जो देश की जनता को लाभ मिल रहा है। उसी का लाभ, उसी अनुसार राहुल गांधी जी भी आगे। जाहिर कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। कांग्रेस को यह भी लगता है कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव है उसमें सत्ता में वापसी आसानी से कर पाएगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 खरगोन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज मध्य प्रदेश में चौथा दिन है। छत्तीसगढ़ के सभी बड़े नेताओं समेत सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की मिट्टी और जल लेकर पहुंचे कांग्रेस नेताओं में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री टीएस सिंहदेव, शिव डहरिया, प्रेमसाय सिंह टेकाम शामिल हुए। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा का जबरदस्त असर देखा जा रहा है, जिसका फायदा अगले साल छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा।
जी चल रहे हैं। ये वोट मांगने का संकल्प नहीं है। देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों को, संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित करने का, सुरक्षित करने का लक्ष्य लेके राहुल जी चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ से 334 हमारे कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, संगठन के पदाधिकारी माननीय राहुल गांधी जी के साथ कदम ताल करते हुए पदयात्रा में शामिल हुए हैं। पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली महू में हम लोग पौधारोपण भी करेंगे। हम छत्तीसगढ़ के माटी और पानी लेके आए, हर पौधे का वृक्षारोपण कर राहुल जी के साथ कदम से कदम ताल बढ़ाते हुए नफरत को खत्म कर प्रेम की भावना जगाने के लिए आए और ये पूरे भारत देश में फैलेगा। आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि भारत वास्तविकता में प्रेम का एक देश है जहाँ पे जोड़ने का काम होता है, तोड़ने वाले का कोई रोल नहीं होता है। यही कहना चाहूंगा कि जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, बहनी मोरे भारत जोड़ो, भैया मोरे भारत जोड़ो। बस यही बात मैं कहना चाहूँगा और इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। यहाँ देश में जिस तरह से नफरत की बातें हो रही, लोकतंत्र की हत्या हो रही, ऐसे समय में राहुल गांधी जी हमारे नेता पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ की जो लहर आ रही है मध्य प्रदेश में, जो 2023 के चुनाव होने वाले हैं, उसमें वो लहर दिखेगी और इस यात्रा से जनमानस में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, बहुत बड़ी लहर आई है।